एक मामूली सा लंच बॉक्स, उसमें सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि एक पूरी कहानी छुपी होती है। प्यार की, मेहनत की और अक्सर उस देखभाल की जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी पर नजर डालेंगे जहां यही साधारण सा लंच बॉक्स एक बहुत बड़ा सबक दे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक रोज की एक आम सी शिकायत से। घर की होम मेकर हैं रिया और उनका बेटा यश उनसे कहता है कि उसे स्कूल में अपना टिफिन खोलने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों के टिफिन में तो फैंसी पास्ता और नूडल्स जैसे आइटम होते हैं। और ये नाखुशी सिर्फ बेटे तक ही सीमित नहीं थी। रिया के पति कुणाल, वो भी अक्सर ऑफिस जाने की जल्दी में कहे जाते थे, यार मन से काम करो ना तो कोई शिकायत नहीं करेगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिया के दिन भर के काम के पीछे कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगती है। तो बेटा हो गया, पति हो गए, पिक्चर तब पूरी होती है जब रिया के ससुर जी भी नाश्ते की टेबल पर यही बात दोहराते हैं। मतलब परिवार के हर सदस्य की अपनी फरमाइशें थीं, अपनी शिकायतें थीं, लेकिन रिया की मेहनत को सराहने वाला शायद ही कोई था। तो शिकायतें तो हर तरफ से आ रही थी, है ना? लेकिन सवाल यह है कि इन शिकायतों के बावजूद ये घर आखिर चल कैसे रहा था? वो असल ताकत कौन थी? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस अदृश्य इंजन को देखते हैं जो इस घर को चला रहा था। रिया का दिन, अरे दिन क्या, ये तो एक मैराथन था। बिल्कुल सुबह 5 बजे से उनकी रेस शुरू हो जाती थी। बेटे के लिए एक टिफिन, पति के लिए दूसरा और ससुर जी के लिए उनका स्पेशल नाश्ता। मतलब 3 अलग अलग तरह के खाने। और रात को देर तक जागकर अगले दिन की प्लानिंग, क्या बनेगा, बजट कैसे मैनेज होगा, ये सब। तो साफ है ना, रिया सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, वो तो घर की एक मैनेजर थी। एक ऐसी मैनेजर जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, 24 घंटे ड्यूटी पर। उनका काम था हेल्थ, टेस्ट और एक टाइट बजट, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना। और ये एक ऐसी जॉब थी जिसे घर में कोई जॉब मानता ही नहीं था। लेकिन क्या होता है जब ये इंजन, ये पूरा सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर दे? कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब रिया बीमार पड़ जाती हैं और घर की पूरी व्यवस्था धड़ाम से गिर जाती है। एक सुबह की बात है, रिया को इतना तेज बुखार था कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई और बस हो गया। जो घर कल तक एक मशीन की तरह चल रहा था ना, वो अचानक से थम गया। हालत ये थी कि कुणाल को किचन में ये तक नहीं पता था कि गैस चालू करने के लिए भाई कौन सा नॉब घुमाना है। अच्छा, तो परिवार ने सोचा चलो सिचुएशन को संभालते हैं, लेकिन उनके समाधान एक के बाद एक फेल होते गए। पहले दिन पार्टी, बाहर से बिरयानी ऑर्डर की गई, सब बड़े खुश। लेकिन अगले ही दिन तेल वाले खाने से बच्चों का पेट खराब। अब वो कह रहे हैं नहीं, कुछ सादा सा चाहिए, घर जैसा। और तब उनके सामने आया एक चौंकाने वाला आंकड़ा। जब कुणाल ने घर जैसा सादा खाना, मतलब दाल, सब्जी, रोटी बाहर से ऑर्डर किया तो सिर्फ एक दिन का बिल कितना आया? 1700 रुपए। ये शायद पहली बार था जब परिवार को रिया के काम की असली फाइनेंशियल वैल्यू, आर्थिक कीमत का एहसास हुआ। अब रोज बाहर का खाना तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा एक कुक रख लेते हैं। मंजू नाम की कोकाई, 5000 रुपए महीने की सैलरी पर। सबने चैन की सांस ली, सोचा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस छुपे हुए खर्चों की शुरुआत थी। अब जरा यहाँ रिया और नई कुक के काम करने के स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क देखिए। जहाँ रिया का लाया हुआ राशन 15 दिन से ज्यादा चलता था, कुक ने 7 दिन में ही सब खत्म कर दिया। घी का डिब्बा, सोचिए घी का डिब्बा जो रिया 1 महीना चलाती थी, वो 1 दिन में खाली। 1 दिन में। मतलब साफ है, ये सिर्फ खाना बनाना नहीं था, ये घर चलाना था, मैनेजमेंट था। तो जब रिया ने इस बर्बादी पर सवाल उठाया ना, तो कुक ने साफ बोल दिया, मैं ऐसे नाप तोल कर खाना नहीं बना सकती। और अगले दिन काम ही छोड़ दिया। अब जिम्मेदारी आई कुणाल पर। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह फेल। नतीजा, बच्चे भूखे स्कूल गए और कुणाल ऑफिस के लिए बुरी तरह लेट। इस पूरी उथल पुथल के बाद, इन सारी असफलताओं के बाद, आखिरकार परिवार को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब वक्त था हिसाब किताब करने का, उस काम की असली कीमत समझने का जिसे वो हमेशा से बस यूं ही लेते आए थे। जरा इस हिसाब पर नजर डालिए। रिया के बिना सिर्फ कुछ दिन घर चलाने की कीमत क्या पड़ी? बाहर के खाने पर लगभग 5000 खर्च हो गए। आधे महीने का राशन बर्बाद, कुक की सैलरी अलग, और पैसों के अलावा परिवार की हेल्थ खराब हुई। बच्चों ने खाना मिस किया, कुणाल ऑफिस के लिए लेट हुए, बच्चों का टिफिन बिगड़ा, पूरा रूटीन ही बिगड़ गया।
और तब कुणाल को अपनी ही कही हुई बातें याद आईं। उन्हें गहरा एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। उन्होंने रिया से सीधे जाकर कहा, मैं कहता था ना कि लंच बनाना कौन सा पहाड़ तोड़ना है। मैं बहुत गलत था। सच तो ये है कि तुम्हारे बिना ये घर कुछ भी नहीं है। और शायद इस कहानी का सबसे असरदार पल तब आया जब उनके ससुर जी ने अपनी गलती मानी। उन्होंने रिया से कहा, बहू, ये घर तुमसे ही चलता है। हम सब ये बात जानते थे, लेकिन कभी मानते नहीं थे, पर अब हम मानते हैं। तो आखिरकार उस एक साधारण से लंच बॉक्स ने पूरे परिवार को एक बहुत गहरा सबक सिखा दिया था। वो रोज का टिफिन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, वो तो एक अदृश्य धागा था, प्यार का, मेहनत का और उस बिना रुके मैनेजमेंट का जो उनकी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ कर रखे हुए था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारे घरों में हर रोज कितने ही घंटे ऐसे काम होते हैं जिनकी कोई आर्थिक कीमत नहीं लगाई जाती। तो सवाल ये है कि हम उस काम को महत्व देना, उसे मान्यता देना कैसे शुरू करें, जो असल में अनमोल है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।